हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाल। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक स्टूडेंट की नई कहानी लेकर के। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इंस्पिरेशंस को ढूंढते हैं यूट्यूब पे जिन्होंने मेहनत करी है और बहुत अपनी मेहनत और विलिंगनेस के बल पर उन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा किया हुआ है। इससे पहले मैं ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स के वीडियोस लेकर के आ चुका हूं आपके बीच में जिन्होंने गेट के एग्जाम में अच्छा किया, जैम के एग्जाम में अच्छा किया और इसके अलावा पीएचडी के एग्जामिनेशंस में अच्छा किया। आज भी मैं अपने एक ऐसे ही स्टूडेंट को लेकर के आने वाला हूं जिनका नाम है त्र्यंबक त्र्यंबक गुहा। अब इन स्टूडेंट का जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो रैंक आया है वो कमाल का आया हुआ है। रैंक आया हुआ है 87 गेट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि त्र्यंबक आगे आने वाले समय में किसी न किसी बढ़िया आईआईटी में अपना मास्टर्स का प्रोग्राम कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि त्र्यंबक, आपको पता ही है कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का भी एक पोर्शन आता है। आज त्र्यंबक को मैंने खास कर यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि त्र्यंबक ने मुझे बताया था कि सर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है और मैंने मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गेट बीटी के एग्जामिनेशन में नहीं किया। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को आज ये बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं भी कर पाए और आपका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन स्ट्रांग है तो आप कितना अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हैं, ये त्र्यंबक आज आपको बताएंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप मैथ्स मत करिए, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या जो बीएससी या एमएससी पढ़ करके आ रहे हैं, मैथ्स नहीं समझते हैं, बहुत परेशान होते हैं उसको लेकर के, तो इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो आज पूरी अपनी जर्नी बताएंगे, आपको सारी चीजें समझाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, मैथ्स में क्या परेशानी आती थी उनको, वो सारी चीजें सुनेंगे त्र्यंबक के खुद के मुंह से। तो बिना देर किए हुए बुलाता हूँ त्र्यंबक को। प्लीज त्र्यंबक आप हमारे बीच में आइए और हमसे कुछ बातें करिए। Hello, sir. I am Trambak. हेलो त्र्यंबक, थैंक यू सो मच आप हमारे बीच में आए। त्र्यंबक आजकल बहुत Yes, व्यस्त sir. हैं क्योंकि वो गेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में। इसीलिए इनकी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी देर आकर के कुछ समय निकालिए और स्टूडेंट से बात करिए, तो इन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। त्र्यंबक, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि स्टूडेंट्स आपको जान पाए। Ji, sir. Sir, I am Trambak. I am based out of West Bengal and I have pursued my graduation in biochemical engineering from Sam Higginbottom of Agriculture, Technology and Sciences in Prayagraj during the academic session of 2019 to 2023. ओके, तो आपने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया है त्र्यंबक, है ना? नहीं सर, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से किया है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आपका स्पेशलाइजेशन होगा, आई बिलीव, इजंट इट? जी सर। ओके। जी सर। तो ये 2023 में आपका खत्म हो गया, तो आपने दो एक साल की तैयारी की 2024 तक की, राइट? मैं सही कह जी रहा हूँ? सर। ओके। तो सबसे पहले तो ये बताइए त्र्यंबक कि आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि यार ये गेट का भी एग्जाम होता है? किस किस ईयर में बेसिकली आपको पता चला कि ये गेट का एग्जाम होता है, मुझे देना चाहिए, क्या कब पता चला? सर ये तो हमें मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पता चल गया था एंड आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम माय प्रोफेसर्स कि इफ यू वांट टू फर्दर परस्यू मास्टर्स देन यू नीड टू अपीयर एंड क्वालिफाई फॉर गेट। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से पता था आपको, तो आपने इसका तैयारी कब से शुरू किया कि लाओ यार मुझे गेट की तैयारी करनी है? कब से शुरू किया इसका? प्रॉपर तैयारी आफ्टर आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स मतलब 2023 में हो जाने के बाद। अच्छा, तो सो इतना समय क्यों लगा त्र्यंबक? आपने थर्ड ईयर से मतलब या बताइए। सिंपली बीइंग सेड कि लाइक ड्यूरिंग मतलब सेकंड और थर्ड ईयर का मेजर पोर्शन हम लोगों का ऑनलाइन में बीता है, ऑनलाइन क्लासेस में एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई फेल्ट दैट आई वाजंट प्रिपेयर्ड इनफ as I was missing on many core concepts regarding the subject and I didn't had grasp on it. So ओके। इसीलिए sir I felt that I need to take some time to understand the concepts and be ready for it. बहुत So बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने अपनी जो कमी थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये कोविड बैच के छात्र हैं, इन्होंने बताया कि ये उस दौरान अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ज्यादातर जगहों पे उतनी अच्छी पढ़ाई हो भी नहीं रही थी। उन्होंने इस चीज को पहचाना और ये एक्सेप्ट किया कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। इन्होंने एक साल जम करके पढ़ाई की, एक साल का ड्रॉप लिया और उसके बाद उनको इसका रिजल्ट भी मिला। 87 रैंक लाना गेट बायोटेक्नोलॉजी में कोई आसान काम नहीं है, तो वो ये लेकर के आ गए। तो थोड़ा सा ये बताइए कि त्र्यंबक, कि आपका जो
मतलब तैयारी आपने की थी, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि किस तरीके की तैयारी आपने की थी, कितनी देर पढ़ते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर पढ़ते तो मतलब लगभग मतलब हमेशा ही मतलब थ्रू आउट द डे एंड नाइट्स, तो एक होता है ना दिन रात एक करके पढ़ना, क्योंकि जी। आई रियलाइज कि आई एम टेकिंग अ ड्रॉप ईयर एंड दिस यस। इज अ मेक और ब्रेक फॉर माई करियर। यस। तो ये एक एडिशनल प्रेशर था एंड ओवरऑल आई स्टडी फ्रॉम माई होम। तो दिस इज माई ओन फ्री स्पेस, ओन पीस ऑफ माइंड में जो पढ़ाई होती है वो कॉलेज में रह के हॉस्टल में रह के नहीं हो पाती, क्योंकि उधर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह एंड क्लासेस जाना 75% अटेंडेंस का भी ये रहता है ज़्यादातर कॉलेजेस में। तो ओके। इसीलिए दैट्स। तो स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ बेटा कि आपने कैसा पढ़ाई किया, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री से कोर टॉपिक्स वगैरह के लिए पढ़ाई कैसे करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर इनिशियली आई थॉट कि बहुत ज़्यादा टाइम है, सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग दैट आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल recombinant DNA टेक्नोलॉजी। बट एज सुन एज आई स्टार्टेड इट आई फेल दैट कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, इट्स टू हार्ड, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे। सो देन आई चेंज माई स्ट्रेटेजी, जो आता है मतलब ठीक ठाक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया। आई थॉट दैट आई नीड टू कंक्रीट माई कॉन्सेप्ट ओवर इट, ऑन इट। सो मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब बायोकेमिस्ट्री एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दोनों पैरेलली पढ़ना स्टार्ट किया एंड लाइक हाउ जो वही आई ट्राई टू बिल्ड माई कॉन्सेप्ट अच्छा, आप फर्स्ट। कैसे पढ़ते थे त्र्यंबक? आप नोट्स खुद से बनाते थे या डायरेक्टली जो भी आपका सोर्स था उससे डायरेक्टली पढ़ते थे, सर कैसे? नोट्स मतलब आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर्स। ओके। और जो बुक जो है, जो गाइडेंस बुक को एक गाइड बुक रखा था पाथ फाइंडर वाला, तो वहीं पे मतलब बुक के बगल में ही मतलब थोड़ा बहुत की पॉइंट्स जो मतलब वीडियो में बताए गए हैं वो सब मतलब नोट करने का मतलब नोट कर। आदत है। ओके ओके, बढ़िया। थोड़ा सा ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप अपने मैथ्स वाली बात जो मुझसे आप शेयर कर रहे थे कि सर हमको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा वो स्टूडेंट्स को जी सर। बताइए क्या अगर मैथ्स नहीं भी आता है स्टूडेंट्स को तो क्या वो इतना अच्छा रैंक ला सकते हैं, कैसे किया, थोड़ा बताइए उसके सर्टेनली सर, क्योंकि मैथमेटिक्स में से मतलब इंजीनियरिंग मैथ से मैक्स टू मैक्स 15 ही मार्क्स आते हैं। बारे तो अगर 100 से 15 अगर डिडक्ट कर दिए तो 85, एंड you can certainly clear out get in with good marks if you attempt 85 questions, 85 marks. तो क्या आपने मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छुआ था? No, no sir, untouched. देखिए ये मैंने मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ये मतलब कहते हैं कि नहीं मैथ्स भी हमको हमने किया था मैथ्स भी। बट हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि अगर आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में इतना अच्छा ग्रास्प को बना लें तो आपको मैथ्स की कोई खास जरूरत नहीं। अभी त्र्यंबक आपके मार्क्स कितने थे इसमें गेट में एग्जाम में? Sir, 61.33. तो 61.33 तब, क्योंकि आप 15 मार्क्स तो सीधे सीधे हटा दीजिए 80 में से, तो आप सोच रहे हैं कि इतने में से केवल बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन करके ये 61 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी का होगा वो कितना जबरदस्त होगा। तो ये आप जो भी एमएससी के स्टूडेंट्स या जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे उनको ये बात समझनी चाहिए कि आप इस तरीके से भी मेहनत करके बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन पे कमांड लेकर के आप अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे बायो प्रोसेस के बारे में बताइए, क्योंकि अगला सबसे बड़ा जो परेशानी होता है गेट के स्टूडेंट्स के लिए दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कैसे संभाला आपने बायो प्रोसेस Sir, इंजीनियरिंग को? the main thing is जो मेरा मतलब ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, हम्म। इसका जो मोल्ड था इट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग बायो प्रोसेस, क्योंकि मेजोरिटी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हम मैंने पढ़ चुका है। हम्म। तो दैट इज द थिंग एंड after I start, but there was a issue. हम्म। Bioprocess engineering में जो graduation के टाइम में पढ़ा था, it was from Doran हम्म। and the book is pretty huge. और तो टफ भी है उससे किताब, समझ में मतलब नहीं। टफ भी है, बहुत टफ भी है एंड मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो ही पढ़ते रह जाते, दूसरी चीजें मतलब हो नहीं पाता। एंड फ्रॉम लाइक I was searching for alternative and then I came to know about your channel and from there and आप जुड़ गए हमारे जी साथ। सर। तो आपने बुक भी परचेज की थी क्या जी त्रंबक? सर, आई डिड परचेज योर बुक तो एंड शुरुआत में इट्स आपको आप लाइक। बता रहे थे कि शुरुआत में थोड़ा सा मैं ससेप्टेबल था लेना जी चाहिए सर, आई कि वाज स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि द
हम्म, मतलब the book said hand notes on bioprocess engineering. I thought it would be quite big हाँ, क्योंकि जो सिलेबस है बायोप्रोसेस का वो काफी मतलब हम्म, लेंदी है। हाँ, हाँ, एंड व्हेन आई के मतलब व्हेन द बुक केम आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि ये इतना मतलब पतला टाइप है मतलब सो कैसे क्या हो पाएगा, बट आफ्टर आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू इट एंड आई रियलाइज्ड कि हाउ मच इट पॉलिश्ड माय concepts हम्म, एंड दी like मतलब it didn't even miss out a single point. हम्म, जी। तो आपने It उसमें से covered all the न्यूमेरिकल, topics. बिल्कुल जी सर। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की के लिए तो हमने उस किताब को लिखने के लिए दिन रात एक किया था। जितनी भी अच्छी किताबें हैं, डोरान हो चाहे Another शुगर रागी हो, सबसे नोट्स बने हुए हैं उसमें। आप बताइए थोड़ा। another thing I would like to include here is कि जो बायोप्रोसेस में जो डेरिवेशंस वगैरह है, मान हम्म, लीजिए कोई भी हो गया लाइक सीएसटीआर में सबस्ट्रेट वगैरह का मास बैलेंस हो गया या बायोमास का, ट्राई टू डिराइव इट। अगर ओके। आप मान लीजिए कि ड्यूरिंग एग्जाम आप भूल भी गए तो आप हम्म, डिराइव करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एंड अगर आप डेरिवेशन आ गया आपको तो आपको मतलब यूनिट्स के भी जो पहले जो है मान लीजिए ऑक्सीजन केएलए हम्म, वगैरह का जो हम्म, वो सब भी आप निकाल के मतलब सॉल्व कर सकते हैं। सो ओके। इफ यू स्ट्रेटेजाइज इट इन दैट वेज आई डोंट थिंक बायोप्रोसेस शुड बी हार्ड फॉर यू। राइट, बिल्कुल सही। तो एक तो इन्होंने ये बात बताई कि आपको जो डेरिवेशन है कई बार फॉर्मूले नहीं याद रहते, तो अगर आपने उसका डेरिवेशन के ऊपर थोड़ा सा काम किया है तो आपको एग्जाम के टाइम में वो डेरिवेशन मदद कर सकता है कि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। और इतने सारे फॉर्मूले हैं त्र्यंबक, आपने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के इतने फॉर्मूले कैसे रटे, क्या तरीका है उसका? सर रटा नहीं मतलब बहुत कम ही फॉर्मूले थे जो रटे, जैसे मोनर्स इक्वेशन वगैरह हो गया वो रट लिया, अब उसी से सर बाकी फॉर्मूले निकल आते बहुत ही हैं। कॉम्प्लिकेटेड अगर हो आप गया। स्ट्रेटेजाइजली हम्म, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक मदर फॉर्मूला होता है, उससे तीन चार फॉर्मूले आपके डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि आप कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू वाला फॉर्मूला त्र्यंबक आपको याद होगा, जिसमें हम लोग जी मैक्सिमम सर। के लिए वगैरह मैक्सिमम का के लिए। वाला बात कर रहे थे। तो जी सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा त्र्यंबक? आपने हमारे साथ यूट्यूब पे भी बहुत समय गुजारा है, काफी पढ़ाई की है आपने, क्या क्या चीजें देखी यूट्यूब पे So जब हम the आप? main thing is जो what makes you different from other YouTubers or creators is that जो लाइक जो भी यूट्यूब में मतलब कोई टॉपिक सर्च करने जाता है तो काफी मतलब 1.5-2 घंटे का मतलब लेक्चर्स मिल जाते हैं एंड दे डोंट नीड दैट, वेयर एज इन कंपेरिजन टू यू यू मेक वीडियोस प्रीटी शॉर्ट क्रिस्प एंड एक्यूरेट। मतलब काम चल जाता है उससे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब चल जाता है एंड आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ इट। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, अब आप आगे कौन कौन से एग्जाम देने वाले हैं त्र्यंबक? सर अभी आई एम currently preparing for गेट बी under your guidance, esteemed guidance I would say कि तो कैसा लग रहा है त्र्यंबक, गैट बी की तैयारी हमारे साथ करते हुए आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब? सर जी सर। एंड आई फील दैट जो गेट बीटी के प्रिपरेशन के टाइम पे काफी सारे मिसिंग लिंक्स जो completely छोड़ दिए थे वो सब कवर अप हो जा रहे हैं एंड आई एम फीलिंग प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। गुड। मुझे थोड़ा सा ये बताइए त्र्यंबक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि हम बीटेक तो कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि हमें तैयारी किस ईयर में करनी चाहिए। आप क्योंकि बीटेक बायोटेक के स्टूडेंट रह चुके हैं, किसी किस किस साल में स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए अगर वो बढ़िया करना चाहता है गेट की एग्जाम में? सर अगर हमें पता होता एंड आई वुड मतलब झूठ नहीं बोलूंगा कि आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ, क्योंकि मतलब जो गेट का एग्जाम है वो आपका मतलब पूरे आठों को आठ मतलब 8 सेमेस्टर्स के मतलब बेस पे है ये पूरा सिलेबस। तो एकदम पहले से स्टार्ट करके आप आई थिंक यू आर एलिजिबल फ्रॉम थर्ड ईयर। यस, थर्ड तो ईयर। वही। तो आपके हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि कितना महीने का तैयारी, मुझे लगता है 6 महीने की तैयारी अच्छे से अगर आप करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन निकल हाँ सकता है। यू नीड टू डेडिकेट बट कोई 6 महीने का पूरा लमसम अमाउंट ऑफ टाइम दिन के वो देने होंगे, बट इफ यू आर स्टिल इन कॉलेज यू वोंट बी एबल टू मैनेज दैट। क्लासेस वगैरह सेमेस्टर्स के एग्जाम्स क्लास टेस्ट ये सबको जी, बाईपास करके गेट के लिए स्टडी करना काफी हेक्टिक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज तो मैं समझा त्र्यंबक, क्योंकि आप ड्रॉप ईयर लेकर के पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं पूछना चाह रहा था कि ज्यादा चैलेंजेस आपके तैयारी के दौरान कौन कौन से थे? तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं ये फिगर आउट कर ही पा रहा हूँ कि ऊपर आपके प्रेशर रहा होगा कि मेरा एक ड्रॉप ड्रॉप ईयर है। इसके अलावा क्या जी क्या सर। प्रेशर, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? और क्या आपके सर साथ भी बीइंग अ टॉपर, क्या आपके साथ भी ऐसा था कि आप अपना मोटिवेशन लूज कर रहे थे लास्ट लास्ट में जाते जाते कि यार नहीं हो पाएगा, मेरा लगता है मैं
फेल हो जाऊंगा, नहीं निकल पाएगा। द मेन चैलेंज इज टू से कि जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो जाता है ना, यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट। यस। कि हाँ, इसको मतलब आपको किल करना है अंदर ही अंदर, कि मान लीजिए इतना हो जाएगा, बहुत टाइम है, बाद में देखा जाएगा, ये नहीं करना होता है। ओके। Another thing is, yes, I did lose motivation a lot every single day, and I am really thankful that I have pretty much supportive parents. Jo they were like rocks in my life. In everyone's parents are, I hope. तो वही, they helped me to get my mind back in place कि हाँ ओके। हो जाएगा, तुम मेहनत कर रहे हो, दिख रहा है वही। बिल्कुल। तो जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लाइफ में ये रहता है, उनको लगता रहता है लास्ट लास्ट में जाते-जाते कि मेरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही टॉपर्स के साथ भी होता है, तो आप साफ तौर पे, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से बात की है, सबके दिमाग में ये आता है कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा। त्र्यंबक भी वही बात कह रहे हैं कि ऐसा सबके साथ होता है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ नेचुरल। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए और अपने आप पे, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। एक चीज़ मुझे बताइए त्र्यंबक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ रहती है कि मैं नए-नए टॉपिक आगे पढ़ता जाता हूँ और पीछे का जो रिवीजन है उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करता हूँ। क्या आपके साथ भी इस तरीके का इश्यू था? आप भी रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे उतना ज़्यादा, या रिवीजन आपका एक मेन प्रायोरिटी था? कैसे करते थे? तो रिवीजन वाज माय मेन प्रायोरिटी, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब कुछ-कुछ टॉपिक्स नहीं हो पाएगा, एंड आई वाज़ ओके विथ इट। बट द थिंग वाज़ दैट कि मैंने जो पढ़ा है, जो मुझे आता है, आई नीड टू रिवाइज़ इट रेगुलरली, मोर ऑफ़न देन आई एम कवरिंग न्यू टॉपिक्स। ओके। तो क्या ऐसा था त्र्यंबक कि आप रिवीजन किस तरीके से करते थे? जैसे टॉपिक वाइज़ करते थे, जैसे कि आज मैंने बायोकेमिस्ट्री में मैंने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ लिया, या केवल उसी टॉपिक को रिवाइज़ कर लिया कि पूरा जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ूँगा तब मैं रिवीजन पे जाऊँगा? कैसे इसको प्लान सर कैसे करते थे? सर कंप्लीट टॉपिक्स, पीवाईक्यू, एंड अनदर थिंग इज़ दैट मतलब पहले तो मतलब बुक से पढ़ूँगा, हुँ। उसके बाद जो नोट्स है वो देखूँगा, उसके बाद जो पीवाईक्यू में आया है, क्योंकि आई ऑलरेडी सेग्रीगेटेड द पीवाईक्यूज़ टॉपिक ओके। वाइज़। तो आपने ये मैंने पीवाईक्यूज़ मतलब को पहले से ही अलग-अलग सेपरेट आउट कर रखा था। हाँ जी सर। तो मतलब पीवाईक्यूज़ भी उतने ही ज़रूरी है, आपको पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, इज़न्ट इट त्र्यंबक? जी सर, नॉट जस्ट फ्रॉम गेट, अदर एग्ज़ाम्स टू। ओके, तो अभी आप जो हमारे साथ जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। चलिए, तो ये मेन चीज़ है, केवल गेट के एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप उसी लेवल को छू लेंगे। किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उससे एक लेवल ऊपर पहुँचिए, ताकि अगर एग्ज़ाम ने अपना लेवल ऊपर बढ़ाया तो ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं पीछे छूट जाएँ। कम से कम मुझे तो ऐसा ज़रूर लगता है कि आपको, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम हर पोर्शन के जो क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, चाहे वो जिस एग्ज़ाम में आए, चाहे वो सीएसआईआर में क्यों ना आए। अगर कॉन्सेप्ट है तो सीएसआईआर के क्वेश्चंस क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है। तो त्र्यंबक ने जैसा कि बताया कि रिवीजन उनको, जो टॉपिक वाइज रिवीजन था उसके ऊपर फोकस करते थे, नए टॉपिक्स उनको इतना ज्यादा पे नहीं जाते थे, जबकि वो पुराना जो रिवीजन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया उन्होंने। पीवाईक्यूज तो 10 साल के, आप जितने स्टूडेंट से बात करिए, जितने टॉपर्स से बात करिए, वो यही कहेंगे भाई 10 साल के पीवाईक्यूज तो रट करके चले जाओ। मुझे बता सकते हो त्र्यंबक की, मतलब ताकि स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कितनी बार रिवीजन किया जाए, आपने कितनी बार रिवीजन किया? सर अनगिनत बार। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी। टाइम दे करके या नंबर दे करके आप क्योंकि अगर रिवीजन सर करेंगे तो फिर एक टाइम पे मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि और नहीं पढ़ा जा सकता है, मतलब पेज पलटने भी मतलब आलस आती है, एक ही उस चीज लेवल बार तक बार 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 रिवीजन, देखो। उस लेवल तक रिवीजन किया। उस समय उस लेवल पे जाकर के तो त्र्यंबक आप आंख बंद करते होंगे तो आपके सामने पूरी कॉपी आ जाती होगी, इज़न्ट इट? सॉर्ट ऑफ सर। तो ये इस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप तो किसी भी एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बता रहे हैं। मुझे ये बताइए त्र्यंबक कि कितना इम्पोर्टेंस है टेस्ट का? आप टेस्ट कितना फ्रीक्वेंटली देते थे, या आप पीवाईक्यूज के ऊपर रिलाई करते थे? कैसे उसको मैनेज किया? सर मतलब अभी मार्केट में जो भी अवेलेबल टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं, जितने भी मतलब एजुकेशन सर्विस, मैंने मतलब सभी से सब्सक्रिप्शन लिया था बस टेस्ट के लिए। तो टेस्ट। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जब पीवाईक्यूज या टेस्ट देते थे, तो पहले पहले जब हमने पीआईक्यू देना स्टार्ट किया था, तो
जो होता है ना तुक्का मारना, तो वो हम्म, भी मार देते थे। हम्म, सो इन रिजल्ट में क्या आता था कि सही जो हुआ हुआ, हम्म, जो नहीं आए वो छोड़ दिया, और हम्म, जो जो मतलब कॉन्सेप्ट गलत किए उसके वजह से जो गलत हुआ है मतलब मेरा, तो आई हम्म, वुड राइट इट इन अनदर कॉपी कि यहाँ ओके, पे मतलब फॉल्ट है, यहाँ ओके, पे मतलब कमी आ रही है ओके, ये टॉपिक में। तो ऐसे आपको मतलब खुद को मतलब एनालाइज समझ करना लेना होगा। होता, एनालाइज करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, टेस्ट दे करके आए और दे करके छोड़ दिया। लेकिन आप जब तक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कौन कौन से एरिया के क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो जब तक एनालिसिस नहीं होगा तब तक टेस्ट देने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आप टेस्ट दीजिए, किसी के साथ भी जुड़े हो, मेरे साथ जुड़े हो या कहीं पर भी पढ़ रहे हो, टेस्ट दीजिए, लेकिन उसको बैठ करके प्रॉपरली एनालाइज करिए। यहाँ पे मुझे कमी है, मुझे इसके ऊपर दोबारा काम करना चाहिए, या मुझसे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को करना चाहिए, या मुझे दोबारा ये टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन बन के आ गया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है त्रंबक एग्जामिनेशन के दौरान। मोबाइल है, दोस्त है, कहीं घूमने फिरने जाना है, शादी ब्याह है दोस्तों का। क्या आपके साथ भी ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन होता था? और खासकर मोबाइल का तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है। क्या आपके साथ भी सर था ऐसा डिस्ट्रैक्शन? सर पढ़ाई के वक्त मतलब मोबाइल हाथ से दूर रख देते थे ताकि वो ओके, ना हो। एंड दिन में मतलब 1 घंटा, 1.25 घंटा मतलब बाहर टहलने के लिए निकलते थे, उससे मतलब थोड़ा जो रिफ्रेशमेंट सॉर्ट ऑफ, ये मतलब रेगुलर एक रूटीन बन गया था, क्योंकि इतना पढ़ लिए तो अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, तो ये भी एक अच्छी बात बताई इन्होंने कि दिमाग को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप दिन भर पढ़ रहे हैं, 12-13 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 घंटे निकाल सकते हैं, आप इधर उधर जा सकते हैं। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़े, आपने रील देखना शुरू किया, और रील देखते देखते 1 घंटा कहाँ से चला कहाँ चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत समय इसमें बर्बाद होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका मैं भी आपको बताऊं, जैसे त्र्यंबक ने बताया, आप मोबाइल अपने से दूर रख दीजिए पढ़ाई करते समय। तो इंसान कम से कम, मैं तो इतना आलसी हूँ कि मैं वहां जाकर के अपना मोबाइल नहीं उठाऊंगा, और अपना पढ़ाई जो कर रहा हूँ वो कम से कम करता रह जाऊंगा। तो आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए। एक और सवाल, आपकी इतनी अच्छी रैंक है त्र्यंबक, आपको, आपके ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप क्या करना चाहेंगे? मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहेंगे? हालांकि आप तो मुझसे डिस्कस करते रहते हैं रोज, लेकिन जी सर। स्टूडेंट्स को बताइए। अच्छा, त्र्यंबक हमारे साथ काउंसलिंग ग्रुप में भी, त्र्यंबक आपको उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं, गेट काउंसलिंग ग्रुप जी का? सर, बहुत फायदा मिल रहा है, मतलब आई कैन एक्सप्रेस इट कि त्र्यंबक, आप एकदम अभी तक मतलब जो पुश करना होता है कि स्टूडेंट्स को, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड इट कि यस, तो इतना त्र्यंबक अभी बैकिंग हमारे साथ मिलेगा। इसमें भी जुड़े थे, यानी कि जो इंटरव्यू का, जो गेट का इंटरव्यू का सेशन था उसमें भी थे हमारे साथ। तो अगर आप, अगर किसी अच्छे मेंटर से जुड़ रहे हैं तो आपको ये सारी की सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कम से कम कि कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा हो तो उसको कम से कम पूरा का पूरा बैकअप मेरी तरफ से रहे। हर एक चीज जब भी मैसेज करे हो कि हाँ मुझे सर ये देखना है, मुझे बता दीजिए, तो उस तरीके के सारा का सारा बैकअप सारे स्टूडेंट्स को मिलता है। आप क्या सोच रहे हैं त्र्यंबक की आगे किस अ, दिशा की तरफ जाएंगे? कौन से आईआईटी में आपका मन कर रहा है जाने का, या कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं? सर आईआईटी मद्रास ऑफर्स एमटेक इन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, सो वही मतलब मेरा टॉप प्रायोरिटी है। आफ्टर ओके, दैट आईआईटी खड़गपुर में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये ये तो मतलब पहला आईआईटी मद्रास है और दूसरा है आईआईटी खड़गपुर। मैं एक और बात बता दूं कि त्र्यंबक ने आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी का भी फॉर्म भरा था, तो इसकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है, जिसमें ये शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। अब आगे आने वाले समय में ये इंटरव्यू फेस करने जाएंगे आईआईटी खड़गपुर का। बहुत बढ़िया। आए आप, क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो क्या आपका मतलब जो झुकाव है वो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई की तरफ भी है? आप उसके बारे में तो जानते ही होंगे, isn't it? जी सर, फॉर दैट रीजन ओनली आई एम अटेम्प्टिंग गेट की। यस, 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 बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ त्र्यंबक, जो भी स्टूडेंट्स आगे आने वाले समय में 2025 में गेट का एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अपने पूरा जो एक्सपीरियंस था 1 साल का, उसको थोड़ा निचोड़ करके कुछ बताइए कि क्या बोलेंगे, क्या एडवाइस करेंगे अपने जूनियर्स को या आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, जो आता है वो काफ़ी है।
and focus on that. And if you have ample amount of time, so focus on maths, क्योंकि 15 मार्क्स काफी मतलब एक्स फैक्टर बन सकता है. Another thing is practice with dedication. Be patient about it. कि रिजल्ट आएगा ही आएगा. बस ईमानदारी से और शिद्दत से पढ़ाई करो, हो जाएगा. बहुत बढ़िया बात कही, ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ाई करिए, पेशेंस रखिए और पूरी मेहनत झोंक दीजिए अपनी. मैथ्स के लिए इतना परेशान मत होइए, आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसमें इतना टाइम देंगे तो बायोलॉजी का टाइम चला जाए, नहीं आता है तो नहीं आता. ठीक है, तो ये इनके लास्ट जो इन्होंने जो एडवाइस की, बहुत ही सिंसियर एडवाइस है. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच त्रंबक कि आपने इतना व्यस्त होने के बाद भी आपने हमारे लिए थोड़ा समय निकाला. और पूरी टीम समाधान लाइफ साइंसेज की बहुत बहुत थैंकफुल है. और जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, मैं श्योर हूँ कि उन्होंने बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लिया होगा आपकी तैयारी से. तो अगर यू सर. आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आया, इस त्रंबक की कहानी पसंद आई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और बताइएगा कि आपको इस तरीके का कंटेंट जो हम रेगुलरली अपने चैनल पे डाल रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स की स्टोरीज आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये आपको कैसी लग रही है. क्योंकि यही हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है और हमारे स्टूडेंट्स भी इसीलिए समय निकाल करके आते हैं, अपने बारे में बताते हैं. इसी के साथ साथ मैं ये इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा और प्रॉमिस करता हूँ एक बार और आऊंगा, फिर से आऊंगा एक और नए स्टूडेंट की कहानी लेकर के, ताकि आप और मोटिवेटेड हो सकें और इंस्पायर हो सकें और तैयारी अच्छी के साथ कर सकें. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू सर.